हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट लैब। आज हम प्रोमेट्रिक लेवल MCQs फॉर लैब टेक्नोलॉजिस्ट फॉर वेरियस प्रोमेट्रिक एग्जाम DHA, QCHP, HAAD, MOH के लिए सॉल्व करेंगे। सो गाइस, without any delay, let's start with our MCQ series. So guys, today MCQ is based on microbiology subject. So let's start with our first question. Question number 1 is: in which type of stain the organism is stained in a different shade of color from that of stain? I hope so you understand the question. I will read the question again. In which type of stain? ऐसा कौन सा स्टेन है जहाँ जो ऑर्गेनिज्म इज स्टेन इन अ डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ स्टेन? जो स्टेन का कलर है वो कलर से स्टेन ना होके डिफरेंट शेड ऑफ कलर उनमें आ जाता है ऑर्गेनिज्म में, तो वो कौन सा स्टेन है? ऑप्शंस आर इनडायरेक्ट स्टेन्स, नेगेटिव स्टेन्स, मेटाक्रोमेटिक स्टेन, फोर्थ इज स्पोर स्टेन. So guys, I have given diagram also for your references. So guys, here the correct answer is, so guys, you can also comment your correct answer. Meanwhile, I will explain you. The correct answer is third, the metachromatic stain. मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग में ऑर्गेनिज्म स्टेन के कलर से डिफरेंट शेड शो करता है. फॉर एग्जांपल कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया, जो कि शोज ब्लूइश पर्पल ग्रैन्यूल्स विथ मिथिलीन ब्लू, जो कि डायग्राम में भी आप देख सकते हो. जो स्टेन है, हाँ, जो कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया का है, जो कि ब्लूइश पर्पल ग्रैन्यूल्स है ना, ये वो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के वजह से होते हैं. तो ये डिफरेंट स्टेन, जो स्टेन का कलर होता है ना, वो डिफरेंट ले लेता है. तो करेक्ट आंसर इज मेटाक्रोमेटिक स्टेन. सो गाइज, द करेक्ट आंसर इज मेटाक्रोमेटिक स्टेन. और जो इनडायरेक्ट स्टेन है गाइज, बैकग्राउंड इस इनडायरेक्ट स्टेन में जो बैकग्राउंड है वो स्टेन होता है, बट ऑर्गेनिज्म स्टेन नहीं होता. नेगेटिव स्टेनिंग में ऑर्गेनिज्म रिमेन्स कलरलेस, तो ये तो ऑप्शन में है ही, ये करेक्ट आंसर आ ही नहीं सकता. स्पोर स्टेन में सिर्फ स्पोर्स को हाईलाइट किया जाता है. तो गाइज, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हमारा है मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक स्टेन, जिसको एल्बर्ट स्टेन भी बोलते हैं. मेटाक्रोमेटिक स्टेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ग्रैन्यूल्स है वो मेटाक्रोमेटिक होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस. जो सिफिलिस है, ट्राइपोनियम पैलेंडियम, सिफिलिस की जो ऑर्गेनिज्म का नाम है उसको बोलते हैं ट्राइपोनियम पैलेंडियम. तो उसका जो स्पेसिफिक टेस्ट है गाइस, ये जो ऑप्शंस में दिए हैं, वॉशमैन रिएक्शन, ट्रिपोनेमा पैलेंडियम इम्बोबलाइजेशन, वीडीआरएल टेस्ट और कांस टेस्ट, ये चारों ही सिफिलिस के लिए यूज़ किया जाता है. डायग्नोसिस टेस्ट, ये सारे टेस्ट सिफिलिस के लिए डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है. बट इसमें से कुछ एक स्पेसिफिक है, बाकी सब जो है वो नॉन स्पेसिफिक है. तो जो स्पेसिफिक है वो है ट्रिपोनेमा पैलेंडियम इमोबलाइजेशन. सो गाइस, क्या होता है ना, ये टेस्ट डायरेक्टली डिटेक्ट्स ट्रिपोनेमा पैलेंडियम, हेंस मोस्ट स्पेसिफिक है ये, मतलब. और जो वॉशमैन रिएक्शन है वो नॉन स्पेसिफिक है. वीडीआरएल जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट स्पेसिफिक नहीं बोल सकते. और कांस टेस्ट भी नॉन ट्रिपोनियम टेस्ट है, ट्रिपोनेमिया टेस्ट है. सो ये द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिपोनेमा पैलेंडियम इमोबलाइजेशन. तो ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है. सो ये आपको क्लियर होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, the question is complement mediated all of the following except. So guys, एक कॉम्प्लीमेंट एक सिस्टम मेडिएटेड एक सिस्टम है
इसके बारे में आपको एक नोट्स बनानी पड़ेगी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसके रिलेटेड वो हम बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो क्वेश्चंस है में पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या नहीं करता। फर्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेकेंड इज लाइसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल, थर्ड इज लाइसिस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल, फोर्थ इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हर्प्स वायरस बाय IgM एंटीबॉडी। सो गाइज इन शॉर्ट में बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं तो इट इज़ एन फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड एज एन एंटीबॉडी। तो ये मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको डायग्राम दिया है। ये है कॉम्प्लीमेंट कैस्केडम। इस वे में वो फॉर्म, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो ये C1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसके बाद C2 एंड C2b एंड C4b फ्रेगमेंट फॉर्म होगा, इसको हम क्लासिकल पाथवे बोलते हैं। और C2b C4b फ्रेगमेंट्स के बाद C3 कन्वर्टेस फॉर्म होगा। उसके बाद गाइज अल्टरनेटिव पाथवे में हम एंटर कर लेते हैं, उसके थ्रू C3 हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर C3b और C3a फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं एंड देन आफ्टर दैट C3b क्लीव्स C5 इंटू C5a एंड C5b एंड द लास्ट स्टेप इज सेल स्वेल्स एंड बस्ट। कब होता है? जब C5b C6 C7 C8 एंड C9 टुगेदर फॉर्म द सिलेंड्रिकल मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? सेल स्वेल होगा और बस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया गया है। इसके रिगार्डिंग हमें अलग से वीडियो बनाऊंगी, इन डेप्थ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें होगा। सो गाइस क्वेश्चन पूछा है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड क्या नहीं करता। फर्स्ट द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, लाइसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल। तो गाइज लाइसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव सेल का जो लेयर होता है, आउटर वॉल सेल वॉल, वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का होता है जो कि थिक लेयर है, इसकी वजह से वो लाइस नहीं कर पाता। तो करेक्ट ऑप्शन इज लाइसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल। Gram positive cell. Let's move to the next question. All of the following are agglutination tests for serodiagnosis of infectious disease except, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें बोला है कि ये सब अग्लूटिनेशन टेस्ट है फॉर सीरोडायग्नोसिस, पर्टिकुलर किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। ये हमें बोला है कि किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, तो वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। पॉल बर्नल टेस्ट, रोज वॉलर टेस्ट, विल्फिक्स रिएक्शन, विडाल टेस्ट। सो गाइज जो पॉल बर्नल टेस्ट है वो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए है, अग्लूटिनेशन टेस्ट ही है, वो किस लिए यूज़ होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए होता है। क्या था? हाँ, ओके गाइज, तो इसमें से पूछा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सेप्ट। तो गाइज पॉल बर्नल टेस्ट एक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है, डायग्नोस के लिए परफॉर्म किया जाता है। वेल्फिक्स भी ये रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड विडाल तो हम टाइफाइड फीवर के लिए करते हैं। और ये सब अग्लूटिनेशन टेस्ट है। बट जो रोज वॉलर टेस्ट है ना, ये गाइज RF के लिए यूज़ किया जाता है। RF मीन्स रेमेटॉइड फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ नॉट एन अग्लूटिनेशन टेस्ट है, बट इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज रोज वॉलर टेस्ट। Let's move to the next question.
In bacterial cell which is a principal site of respiratory enzyme. जो बैक्टीरिया सेल है उसमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का जो प्रिंसिपल साइट वो क्या है. थ्रू डायग्राम यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस. तो सर गाइस इसका करेक्ट आंसर है मेसोसोम. इसका करेक्ट आंसर इज मेसोसोम्स. जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है ना जो बैक्टीरिया में होते हैं वो लोकेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर मेसोसोम्स को. और जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में. सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज मेसोसोम. दिस वाज एन सिंपल क्वेश्चन and for your reference you can refer to diagram also. Then moving to the next question, question number 6, that is the standard typing method for HLA typing is. So guys, first of all, what is HLA? So guys, HLA is human leukocyte antigen on your cell that help your immune system distinguish between self and non-self antibody. So मैं पूछा है स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड फॉर HLA क्या है. तो गाइस इसमें से स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड है सदर्न ब्लड एनालिसिस, मिक्स लिम्फोसाइट रिएक्शन दिया है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म दिया है, माइक्रोसाइटोटॉक्सिक टेस्ट दिया है. सो गाइस इसमें से जो स्टैंडर्ड मेथड है वो है माइक्रोसाइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट. दिस इज एन करेक्ट आंसर. Why this is incorrect answer guys? Because it is a golden standard method for HLA typing using antibodies. बाकी सदर्न ब्लॉट हम DNA एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और मिक्स लिम्फोसाइट रिएक्शन हम फंक्शनल टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. और रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हम रूटीन जेनेटिकल एनालिसिस के लिए परफॉर्म करते हैं. इट इज़ नॉट एन रूटीन टेस्ट. So that's why other option are incorrect and the correct option is microcytotoxicity test. So guys let's move to the next question. ये एक mycological based question है. Which of the following genes does not usually infect the hair? Hair को infect नहीं करता. तो ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरेनियम, एपिडर्मोफाइटन, all of the following. सो गाइज इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है एपिडर्मोफाइटन. बिकॉज एपिडर्मोफाइटन इन्फेक्ट्स स्किन एंड नेल्स नॉट हेयर. ट्राइकोफाइटन इन्फेक्ट्स हेयर. माइक्रोस्पोरम भी इन हेयर को इन्फेक्ट करता है बट एपिडर्मोफाइटन नहीं करता. तो करेक्ट आंसर इज एपिडर्मोफाइटन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ozonia, a condition in which there is a foul-smelling nasal discharge, is caused by which enterobacteria? Is caused by which enterobacteria? Ozonia क्या है? एक foul-smelling nasal discharge है. तो वो कौन से बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म से होता है? ऑप्शन दिया है सिट्रोबैक्टर, शिगेला, सैल्मोनेला, क्लिबेशिला. Among this, the correct option is क्लिबेशिला. क्लिबेशिला जो स्पीशीज है क्लिबेशिला ओजेनिया कॉजेज क्रोनिक अट्रोफिक रिंटिस. और सिट्रोबैक्टर, शिगेला, सैल्मोनेला डज नॉट कॉज ओजेनिया. तो इट वाज एन सिंपल डायग्नोस्टिक बेस्ड क्वेश्चन. तो ये क्लिबेशिला के लिए. गाइस कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से बैक्टीरिया से बिलोंग करता है. ये जो बैक्टीरिया है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स जो दिए हैं उनका क्लासिफिकेशन बताने के कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है. वेदर इट इज़ एन ग्राम नेगेटिव और अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेट मी नो in the comment section. Next question is, a 20-year-old man present to the clinic with a history of fever and non-productive cough. Okay, it is a diagnostic based question. The patient chest x-ray shows consolidations of the right lower lobe,
an infection with mycoplasma pneumonia is considered as the cause of the patient pneumonia. Which of the following method will confirm this diagnosis? Okay, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन तो प्रोमेट्रिक में पूछे जाते ही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 20-year-old मैम प्रेजेंट टू अ क्लिनिक विद हिस्ट्री ऑफ फीवर है, पेशेंट को कफ है, चेस्ट एक्सरे शोज कॉन्सल्ट्रेशन ऑफ द राइट लोअर लो, एन इन्फेक्शन विद माइकोप्लाज्म न्यूमोनिया दिया है, इज कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ पेशेंट न्यूमोनिया. तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कल्चर ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन ऑन सॉलिड मीडिया, या डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय माइक्रोस्कोपी, या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ऑफ एक्यूट एंड कॉन्वेसेंट सेरा, PCR एम्प्लीफिकेशन ऑफ पेशेंट स्पूटम स्पेसिमेन. इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. दिस इज एन करेक्ट ऑप्शन. कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ऑफ एक्यूट एंड कॉन्वेसेंट, बिकॉज अदर ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो कल्चर ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन ऑन सॉलिड मीडिया थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो होगा ही नहीं. ऑर्गेनिज्म बाय माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म दिखेगा नहीं. PCR एम्प्लीफिकेशन यूजफुल है बट नॉट अ क्लासिकल वे. So the correct option is complement fixation test of acute and convalescent sera. Let's move to the next question. A patient has the following hepatitis B serology. Hepatitis B antigen negative है और anti-HBC positive है. This result are okay guys. A patient has the following hepatitis B serology. HBsAg negative है, anti-HBC positive है. This result are consistent with which of the following? Acute hepatitis B हो सकता है, chronic hepatitis B है, या recovery from hepatitis B, और fourth option is acute hepatitis A. So the guys, इसमें जो correct option है वो है recovery from hepatitis B. क्यों बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है गाइस? जो anti-HBC पॉजिटिविटी विथ HBs एंटीजन नेगेटिव शोज पास्ट इन्फेक्शन विथ रिकवरी. जो anti-HBC पॉजिटिव दिखाया है वो इसलिए दिखाया है, इट मीन्स दैट उनको पहले इन्फेक्शन हुआ था HBsAg का, तो उससे वो रिकवर हो गया, इसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुका है. एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इंडिकेट्स कि उनको HBsAg पॉजिटिव है, और हेपेटाइटिस ए तो डिफरेंट मार्क करें. सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस बी. So guys, that's end for today's video. Thank you for watching my video guys. So guys, that's end for today's video. Hope so you find this MCQs very helpful in your preparation. If you find this video helpful, please like, share and comment and subscribe to my channel to get daily updated, to get daily notification.